हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह आज फिर मैं आपके लिए कुछ छोटी छोटी सी टिप्स लेकर आ गई हूँ। आई होप आपके लिए यूजफुल रहेंगी। चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं अपनी पहली टिप। चलिए फ्रेंड, मेरी पहली टिप होने वाली है इस तरीके की सूखी सब्जी को लेके। दोस्तों, कई बार हमें सूखी सब्जी को गर्म करना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली किसी बर्तन में इसको गर्म करते हैं। लेकिन दिक्कत ये आती है कि सूखी सब्जी को जब हम गर्म करते हैं तो सब्जी हमारे बर्तन के साथ चिपक जाती है, जिससे कि हमारा बर्तन तो खराब होता ही है, साथ साथ हमारी सब्जी में भी जलने की स्मेल आ जाती है। तो इसको गर्म करने का एक बहुत ही आसान जुगाड़ आपको बताने वाली हूँ। उसके लिए आप ले इस तरीके से अपने घर पे रखा हुआ कैसरोल, जिसके अंदर की हम अपनी रोटी रखते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम डाल देंगे गरम गरम पानी। गरम पानी रखने के बाद आपने ये जो सूखी सब्जी है, आपने इसको ढककर इसके अंदर रख देना है और इसके ढक्कन को बंद कर देना है। बंद करके आपने इसको 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। 15-20 मिनट के बाद आप देखेंगे, एक तो आपकी सब्जी गर्म हो जाएगी और दूसरा आपका कोई बर्तन भी नहीं जलेगा और ना ही आपके सब्जी में से कोई जलने की स्मेल आएगी। चलिए फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप होने वाली है साड़ी की फोल्डिंग को लेके। दोस्तों, जब हमारे घर पे इस तरीके की सिल्की साड़ियां होती हैं तो इसको जब हमें फोल्ड करना आता है काफी दिक्कत आती है, क्योंकि हम जैसे ही हम इसको फोल्ड करने लगते हैं तो आपने देखा है कभी एक छोर अंदर चला जाता है, कभी दूसरा छोर अंदर चले जाता है। तो इसको फोल्ड करने का मैं बहुत ही आसान तरीका आपको बताने वाली हूँ, जिससे कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा और मिनटों में ही आपकी साड़ी फोल्ड हो जाएगी। उसके लिए आपने लेना है अपने घर पे रखा हुआ चिमटा। आपने क्या करना है, चिमटा लेना है और साड़ी का एक छोर जो है आपने इस चिमटे के अंदर इस तरीके से डाल देना है। ये देखिए, चिमटे के अंदर इस तरीके से फंसा देना है। और अब हमें क्या करना है, इसका ये जो दूसरा एंड है इसको हमने इस तरीके से लाते हुए फोल्ड करना है। और अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से घुमाते हुए, जैसे मैं कर रही हूं, बस इस तरीके से आपने पूरे चिमटे के आसपास साड़ी को लपेटते हुए जाना है। इस तरीके से हमारी साड़ी की सारी प्लीट्स बन गई है। अब हम इसको हाफ फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, अभी भी दोस्तों मैंने इसके अंदर से चिमटे को निकाला नहीं है, चिमटा उसके अंदर ही फंसा है। चिमटे को हम बाद में निकालेंगे, पहले हम इसे हैंगर में डालेंगे। अब मैंने ले लिया एक हैंगर। अब हैंगर के अंदर हम अपनी साड़ी को फंसा देंगे। ये देखिए इस तरीके से। और इसके बाद अब ये जो हमारा चिमटा है, इस चिमटे को अब हम निकाल लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारी साड़ी कितनी आसानी से मिनटों में ही फोल्ड हो गई है। हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी है और ना ही ये हमारे हाथ से फिसली है। चिमटे की मदद से आप ढेरों साड़ियां मिनटों में ही इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। इसके ऊपर इस तरीके के प्रिंट्स बने होते हैं। जब हमें इनको प्रेस करना होता है तो हमें बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि जैसे ही हम इसके प्रिंट के ऊपर प्रेस करते हैं तो इसका प्रिंट खराब हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे हम अपनी टी शर्ट को कैसे प्रेस करें, तो उसके लिए बहुत बढ़िया ट्रिक है कि आपने अगर इस तरीके के प्रिंट वाली टी शर्ट को प्रेस करना है तो आपने क्या करना है, इस टी शर्ट को कर लेना है आपने उल्टा, और उल्टा करने के बाद इसको प्रेस करना है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी टी शर्ट तो प्रेस हो जाएगी, साथ साथ आपका प्रिंट भी खराब नहीं होगा। मेरी अगली टिप होने वाली है आलू को लेकर। कई बार दोस्तों क्या होता है, मॉइस्चर के कारण हमारे आलू खराब हो जाते हैं। इस तरीके से वो अंकुरित होना शुरू हो जाते हैं। अब आप भी देख रहे हैं कि मेरे आलू किस तरीके से सड़ चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, अक्सर इनको उठाकर फेंक देते हैं। तो आज इनका मैं एक बहुत ही बढ़िया रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, जो भी खराब आलू है आप उसको फेंके नहीं, उसको ले लें। ये देखिए, मैंने इसमें से ये आधा आलू ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर छोटे छोटे होल बना देंगे, ताकि इसके अंदर से इसका जो सारा स्टार्च है वो बाहर आ जाए। उसके बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा। उसके बाद हमने लेना है टूथपेस्ट। आप किसी भी ब्रांड का टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैंने लगा लिया थोड़ा सा पेस्ट। पेस्ट लगाने के बाद ये सारा का सारा हम इसके ऊपर फैला देंगे। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करना है दोस्तों, क्या होता है, हमारे घर में हर कमरे में हर जगह पे स्विच बोर्ड लगे होते हैं। जब भी हम उसके स्विच बोर्ड के बटन्स को ऑन ऑफ करते हैं तो आपने देखा है कि वो स्विच बोर्ड काफ़ी गंदे हो जाते हैं, क्योंकि हमारे गंदे हाथ उनके ऊपर लगते रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी मदद से अपने स्विच बोर्ड को क्लीन करेंगे। ये देख सकते हैं मेरा स्विच बोर्ड हाथ लगने के कारण कितना गंदा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने लगाया था अब हम ये इसके ऊपर फेर देंगे। देखिए, जैसे जैसे मैं इसके ऊपर रब करती जा रही हूँ, मेरा स्विच बोर्ड अपने आप ही साफ होता जा रहा है, बिना किसी मेहनत के और बिना ही किसी क्लीनर के। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से अपने स्विच बोर्ड को क्लीन कर सकते हैं।
बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपने जब भी स्विच बोर्ड की क्लीनिंग करनी है अपने पैरों में चप्पल पहनने हैं और अपने मेन स्विच को बंद कर देना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे साफ कपड़ा और साफ कपड़े की मदद से हम इसको साफ कर लेंगे। अब ये देखिए कि मैंने आपके सामने ही क्लीन करके दिखा रही हूँ कि मैंने अब साफ कपड़े से साफ किया कि हमारा स्विच बोर्ड अब कितनी अच्छी तरीके से साफ हो चुका है। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ। मेरे अगला हैक होने वाला है इस तरीके के नमकीन के पैकेट्स को लेके। अक्सर हमारे घर में ढेर सारे नमकीन के पैकेट आते हैं या बिस्किट्स के पैकेट आते हैं, तो क्या करते हैं हम अक्सर इनको खाने के बाद उठाकर फेंक देते हैं। तो आज मैं इनका बहुत ही बढ़िया आपको इस्तेमाल बताने वाली हूँ कि आगे से आप इनको फेंकेंगे नहीं और संभाल कर रखेंगे। चलिए उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए आप ये ले लें इस तरीके से नमकीन के या बिस्किट के कोई भी पैकेट। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हमें लेनी है एक सीजर और सीजर की मदद से अब हम इसको एक छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारे पैकेट मैंने इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिए हैं। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। कई बार हमारे घर में इस तरीके का कप टूट जाते हैं या हमारे कप जो है प्लेन होते हैं, देखने में खूबसूरत नहीं लगते हैं, तो हम इसकी मदद से इसको बड़ी ही आसानी से डेकोरेट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे ग्लू और ग्लू की मदद से इसको कप के ऊपर इस तरीके से लगा देंगे। अब ये जो हमने पीसेस लिए हैं छोटे छोटे, अब हम इसके ऊपर इस तरीके से डालते हुए धीरे धीरे इस तरीके से इसके ऊपर चिपका देंगे। इस तरीके से मैं सारे कप के ऊपर ये अपने छोटे छोटे जो पीसेस कट किए हुए हैं इसको चिपका देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने सारे के सारे इसके ऊपर अपने कप के ऊपर चिपका दिया। अब देखिए मेरा कप देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है और ये टूटा हुआ है, किसी को पता भी नहीं चलेगा ये टूटा हुआ है। इस तरीके से आप अपने बोरिंग कप को, जो कि देखने में खूबसूरत नहीं है या जिनका आपका हैंडल टूट गया है या बेकार हो चुके हैं, इस तरीके से आप चिपका कर अपने कप को ब्यूटीफुल बना सकते हैं और अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं इसको आपको इसका फाइनल लुक अभी दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारा ये छोटा सा प्लांटर बनकर तैयार हो गया है। कोई इसको देखकर कह नहीं सकता कि ये हमने टूटे हुए कप से तैयार किया है। इस तरीके से आप अपने बेकार पड़े हुए पैकेट से अपने घर की किसी भी बोरिंग चीज को खूबसूरत बना सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। उसके लिए ले लिया है मैंने एक चम्मच। अब इसमें क्या करूंगी, मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा सरसों का तेल और साथ में ही इसके अंदर मैं सरसों का तेल, और इसके बाद मैं डाल दूंगी इसमें एक चुटकी के करीब सफ़ेद नमक। अगर आपके पास सफ़ेद नमक ना हो तो आप सेंधा नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद इसके अंदर एक चुटकी के करीब ही मैंने डाल देनी है हल्दी, और इसके बाद आधा चम्मच के करीब हम इसके अंदर डाल देंगे बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा डालने के बाद हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अभी दोस्तों हमारा एक बहुत ही पावरफुल पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। इसका इस्तेमाल कहाँ करना है दोस्तों, अक्सर क्या होता है लोगों के दांतों में पीलापन आ जाता है। लाख कोशिश करने के बाद उनके दांतों से पीलापन नहीं जाता, चाहे वो किसी भी टाइप के टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर ले। तो आपने क्या करना है, रात को सोने से पहले आपने इस पेस्ट से अपने दांतों की मसाज करनी है। आप इससे मसूड़ों की मसाज कर सकते हैं, आपके मसूड़े भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। जैसे कई लोगों के दांतों में से खून आता है तो आपकी वो वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, रात को इसका पेस्ट करके आपने सो जाना है और आप देखेंगे लगातार आप इसका 3-4 दिन इस्तेमाल करेंगे तो आपको फर्क खुद ही दिखाई देने लगेगा कि आपके जो दांत हैं जो पहले पीले थे वो एकदम साफ सुथरे हो जाएंगे, उसके अंदर से सारा पीलापन खत्म हो जाएगा और आपके दांत जो है मोतियों की तरह चमकने लगेंगे। और भी दांतों से जुड़ी जो समस्याएं हैं जैसे कि मसूड़ों से खून आना या दांतों में कीड़ा लगना, वो समस्या भी इससे दूर हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर इनमें से कोई भी टिप आपको हेल्पफुल लगी है तो दोस्तों इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और मेंबर्स में शेयर कीजिएगा। और आप मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं और इसी तरीके की यूजफुल वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।